नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल जो फैसला सुनाया गया है, शायद वो आपने देख लिया होगा। और इस फैसले के बाद पूरे भारत में विरोध के सवाल उठने लगे हैं। कोई इस फैसले का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। चलिए हम आपको इस फैसले को आज आसान शब्दों में समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में सब कैटेगरी की मांग की है कि आरक्षण में भी विभाजन हो, और इस विभाजन के बाद अब कहीं ना कहीं यह बात सामने आई है कि जो एकजुटता है वो प्रभावित होगी, और जो मजबूत जाति है और जो कमजोर जाति है वे कहीं ना कहीं एक दूसरे को अब दुश्मनी की नजर से देखेंगे। इस फैसले के बाद भीम आर्मी प्रमुख और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वर्गीकरण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही होनी चाहिए। कुछ विशेष परिवारों का दबदबा हमेशा वहां पर बना हुआ है, और कुछ विशेष जजों के द्वारा 30 करोड़ लोगों का फैसला नहीं हो सकता। और एक वीडियो काफी वायरल की जा रही है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने, देखिए इस वीडियो में क्या कहा है। गौर से सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ, जो लोग तुम्हारे संविधान में दिए गए अधिकार, चाहे वो आरक्षण हो चाहे SC/ST एक्ट हो, जो भी तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाए उसकी राजनीतिक नसबंदी कर दो। क्या कर दो? उसकी राजनीतिक नसबंदी कर दो। उन्हें बता दो, सामाजिक मूवमेंट की ताकत में तुम्हें बताता हूँ, आज सुन लो। बिना किसी बैनर के 2 अप्रैल को आप लोगों ने रोड पे आके भारत बंद किया। और इस फैसले के बाद हम आपको ये भी बता दें कि जो अनुच्छेद 341 है और 342 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान करता है, और इस आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अधिसूचित किया जा सकता है, और संसद द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां तक न्याय उचित है ये आप समझ सकते हैं। संविधान में जब बाबा साहब ने आरक्षण को लागू करते हुए ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का प्रावधान नहीं है, इससे गरीबी नहीं हटेगी, बल्कि आरक्षण का सिर्फ इतना मतलब है कि जो गरीब वंचित वर्ग है, SC/ST OBC माइनॉरिटी, इनको एक समान लाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ये जो फैसला है 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया है 6-1 के बहुमत से। इस फैसले में हम आपको बताएंगे जज है वो किस मानसिकता के हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला जज मिश्रा जो कि ब्राह्मण है, शर्मा जी जो कि ब्राह्मण है, त्रिवेदी जी जो कि ब्राह्मण है, मित्तल जी बनिया है, चंद्रचूड़ ब्राह्मण है, नाथ श्रीवास्तव है, गवई जी दलित है। अब आप देख सकते हैं कि 7 जजों में 71.42% सवर्ण है, जबकि फैसला सुनाने के लिए एक दलित को चुना गया ताकि लगे फैसला आपके समाज के जज द्वारा किया गया है। आप इनकी मानसिकता समझिए, क्योंकि इनको SC/ST में एकजुटता नजर आ रही है और उसको तोड़ने का ये जो फैसला है ये काम करेगा। अब आपको सोचना है कि क्या इस फैसले के बाद आप एक साथ रह सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 2 अप्रैल 2018 वाला जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक संसद में लाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट वाला फैसला पलटा गया था। क्या अब SC/ST OBC को यह समझना होगा कि 2 अप्रैल वाला जो आंदोलन है वो दोहराना होगा। वहीं बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी इस बात की मांग करते आई है कि जब तक SC/ST OBC में भेदभाव है और छुआछूत है तब तक क्रीमिलियर में भी कोई हस्तक्षेप ना हो। लोक जनशक्ति पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुनर्विचार किया जाए और SC/ST समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो, समाज को कमजोर न किया जा सके। हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का पक्ष किया है, जबकि पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने SC/ST OBC और माइनॉरिटी का वोट लेकर अपने सांसद जिताने का काम किया है, और पूरे चुनाव में संविधान को हाथ में रखा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम संविधान का पूरी जिंदगी भर साथ देंगे, मगर अब वे संविधान के विरोध में ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको तय करना है कि कौन आपकी पार्टी पक्ष में आई है और कौन विरोध में। अब सबका जो चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है। इस फैसले के बाद हम आपकी राय पूछना चाहते हैं, क्या ये फैसला आपको न्याय उचित लगता है? क्या ये आपको फैसला सही लगता है? इस फैसले पर आप अपनी राय हमें कमेंट में देने का काम करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे समाज के अंदर इस फैसले को सुना जा सके और वे आसान भाषा में समझ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजन समाज की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करें। जय भीम, जय संविधान।